जब वैज्ञानिकों ने माइंड मैपिंग टेक्निक की मदद से कुछ स्पेशल माइंड्स की ताकतों को समझने की कोशिश की, तो इस साइंटिफिक स्टडी में 3 ऐसी बातें सामने निकल कर आई जिनकी मदद से या जिनकी प्रैक्टिस से किसी भी दिमाग को नया आयाम, नई दिशा और नई दशा दी जा सकती है। तो जिन 3 तरीकों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन्हें ना सिर्फ गौर से सुनना है बल्कि किसी जगह नोट भी जरूर कर लेना है। जिस तरह पढ़ाई करने या किसी भी अन्य काम को एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग या टाइम टेबल बनाया जाता है, उसी तरह इन 3 तरीकों को ध्यान से लिख लेना है। माइंड मैपिंग ही ऐसी साइंटिफिक टेक्निक है जिसे किसी दिमाग को पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। इस टेक्निक से जो पहली बात निकलकर सामने आई, उसका नाम सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं हमारे दिमाग को 3 चीजें बहुत कमजोर बना देती हैं। पहला, ओवरथिंकिंग, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहना। लगातार ज्यादा सोचते रहने से हमारे दिमाग की नर्व सेल्स की निर्णय लेने या डिसीजन मेकिंग की पावर कमजोर होने लग जाती है। इसे लाइब्रेरी माइंड पावर रिडक्शन कहा जाता है। इसलिए जितना हो सके अपने दिमाग को फालतू के विचार आने से रोकिए, क्योंकि ज्यादा सोचने के कारण ही हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी और इरिटेशन या कहीं चिड़चिड़ापन पैदा होना शुरू हो जाता है। सो स्टॉप ओवरथिंकिंग। दूसरी बैड हैबिट जो हमारे दिमाग को कमजोर कर देती है, वो है अपने आप को छोटा और कमजोर समझना। यदि आप अपने आप को छोटा और कमजोर समझते हैं, तो इसका सिग्नल सीधा आपके दिमाग के पास जाता है और धीरे धीरे ना चाहते हुए भी आपका दिमाग नल हाइपोथेसिस डेवलप करने लग जाता है, शून्यता की तरफ चलने लग जाता है। आपका दिमाग भी मान बैठता है कि हाँ, मुझ में खामियां हैं, मैं कमजोर हूँ, मुझे चीजें जल्दी याद नहीं होती, और यदि याद होती भी हैं तो जल्दी भूल जाती हैं। इन 2 गलत हैबिट्स के अलावा तीसरी हैबिट जो आपके दिमाग को सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है, वो है एडिक्शन या लत। लत चाहे किसी भी चीज की हो, उससे आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ता है। मोबाइल की लत, फोन की लत, दोस्ती की लत, मैस्टरबेशन की लत, नशे की लत, घूमने की लत और ना जाने ऐसी कितनी लतें हैं जो कल तुम्हें लात मार देंगी। इसलिए किसी भी हैबिट को ओवरडोज की तरह इस्तेमाल मत करो। ये सभी तुम्हारे दिमाग की असीम क्षमता या कहीं इनफाइनाइट पावर को रिड्यूस करती हैं, कम करती हैं। सो स्टॉप एडिक्शन। अब आते हैं माइंड मैपिंग की दूसरी टेक्निक, जिसे टनल टाइमलाइन माइंड मैपिंग टेक्निक कहा जाता है। यह टेक्निक बताती है कि हमारा दिमाग एक सुरंग या टनल की तरह काम करता है। इसे ठीक तरह से समझते हैं। एक्चुअली हमारा दिमाग कई सारे आइडियाज को अपनी तरह से ऑर्गेनाइज और बिल्ड करता है। इन आइडियाज या विचारों को हम ज़्यादा सोचने और उन्हें अपने दिमाग में बैठाने का काम करने लग जाते हैं, जिससे हमारा दिमाग खुद की बनाई सुरंग को कैसे यूज करना है इसमें कंफ्यूज हो जाता है और अच्छे बुरे निर्णयों की सही पहचान करने में असमर्थ होता है। इसी कारण से हम क्या सही है और क्या गलत है जानते हुए भी इनमें डिफरेंस नहीं निकाल पाते हैं। तीसरी माइंड मैपिंग टेक्निक को ओवरहॉलिंग टेक्निक कहते हैं। यह टेक्निक आपके दिमाग को कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल बनाती है। ओवरहॉलिंग या हीलिंग मीन्स इन सभी आदतों से छुटकारा पाने की टेक्निक। मेट्स, हमारे शरीर की सभी इंद्रियां आखिर में जाकर मस्तिष्क या दिमाग से ही कनेक्ट होती है। साइंस बताता है कि हमारी इंद्रियों को विशुद्ध करने के लिए हमें मेडिटेशन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे दिमाग की थकान को दूर करता है। मैंने 21 दिन तक लगातार मेडिटेशन करते हुए स्वयं से क्या कहना है इस पर भी वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सो मेडिटेशन आपको हर रोज करना ही करना है, आपका दिमाग संतुलित रहेगा। वीडियो से कुछ सीखा हो तो कमेंट बॉक्स पर लिख जरूर दीजिएगा। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए इंस्टा में फॉलो करके मैसेज जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम प्यासी हरीश साइन ऑफ करता हूँ। सी यू सून। थैंक्स।